डंके के चोट पे आई लव मोहम्मद कहता हूँ मैं। मुसलमान आई लव मोहम्मद ही न कहेगा। कहना है कि नई परंपरा उन्होंने शुरू की थी, उस रास्ते पे कभी सर का बोर्ड नहीं लगा। नई परंपरा तो बजरंग दल और आरएसएस वालों और बीजेपी वालों ने भी किया। दुर्गा पूजा में मस्जिद के सामने जाकर के जय श्री राम का नारा लगा करके और मस्जिद के मीनारों पर झंडा लगाने का कौन सा परंपरा था? कितने लोगों को कितने बजरंग दल वालों पर पुलिस वाले ने स्वतः संज्ञान लिया। इसलिए राम जी हम बोल रहे हैं मोहम्मद, जिसको जलन होती है उसको हो, हम साथ में रहना चाहते हैं। मोहम्मद साहब ने भी यही बताया था, किसी भी मजदूर का हक उसका पसीना सूखने के पहला दे दो। ये गलत है? ठोक कर बोल रहा हूँ आई लव यू मोहम्मद, आई लव यू सो मच मोहब्बत चिल्ला के बोल रहा हूँ। हनुमान जी के दिखा कर बोल रहा हूँ। मैं एक हिंदू का बेटा बोल रहा हूँ कि हम पर केस करा के दिखाइए। एक हिंदू का बेटा हनुमान जी को साक्षी मान के आई लव मोहम्मद बोल रहा है। बिल्कुल आई लव मोहम्मद, वी लव मोहम्मद। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने शुरू में कुछ वीडियो क्लिप देखा है। ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरे दिखाने वाला हूं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर आई लव मोहम्मद लिखिए। तो दोस्तों आप सभी को जैसा कि पता है, कानपुर में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर लगाने पर कानपुर पुलिस ने 25 मुसलमानों पर FIR दर्ज करके उनको जेल के अंदर बंद कर दिया था। दोस्तों इसके बाद पूरे देश के अंदर इसका ये असर देखने को मिल रहा है कि पूरे भारत देश के अंदर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर लगाए जा रहे हैं। मुसलमान सड़कों पर, रोडों पर आकर जो है अपने हाथ में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर लिए हुए कह रहे हैं कि अगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, लिखना या बोलना अपराध है, जुर्म है, तो ये जुर्म, ये अपराध हमें मंजूर है। हम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता क़यामत तक कहते रहेंगे। अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो भारत के 25 करोड़ मुसलमान को जेल के अंदर डालकर बताओ। अब इसी के बीच दोस्तों हमारे हिंदू भाई बहनें भी इस आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपोर्ट में आ चुके हैं। उन्होंने भी अलग ऐलान ये बात कह दी है कि हम हिंदू हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और हम भी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे। अगर किसी में हिम्मत है तो हमें भी गिरफ्तार करके बताओ। तो दोस्तों किस तरह से आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हिंदू बहन और हिंदू भाई ने बातें कही है, आइए सबसे पहले इनकी कुछ वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। क्या कहेंगे? आपके हाथ में तो आई लव यू राम जी लिखा हुआ है, मगर मामलों को आई लव यू मोहम्मद के ऊपर लगे हैं, तो क्या आप घर में मारेंगे? देखो ये डर नहीं है, ये एकता का एक पैगाम है। जब मुसलमान बच्चा जब पैदा होता है, जब कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मरने का टाइम पे वो भी पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारी नस नस में, रग रग में, ये इंसानियत का पैगाम है। भाई बोल रहे आई लव यू राम जी, हम बोल रहे हैं आई लव यू मोहम्मद, जिसको जलन होती है उसको हो, हम साथ में रहना चाहते हैं। मोहम्मद साहब ने भी यही बताया था, किसी भी मजदूर का हक उसका पसीना सूखने के पहला दे दो। ये गलत है? गलत ही नहीं है। मोहम्मद साहब जब वजू करने जाते थे, वहाँ पर एक चींटी का बिल था, वहाँ पर लगा पानी जाने से चींटियों को नुकसान होगा, उन्होंने अपनी जगह बदल दी थी। ये गलत है? गलत नहीं है। फिर उनका नाम लेना गलत कैसे हो गया? केस दर्ज हो रहा है तो सरासर गलत है, उसमें राजनीति होगी। राम जी बोलना अगर गलत है उसके ऊपर भी FIR हो सकता है। मोहम्मद बोलने पर हुआ तो राम जी बोलने पर भी होगा। अब भाई साहब राम जी को लिया तो इनके ऊपर केस हो जाएगा। मेरा नाम पीयूष है, मैं एक कट्टर सनातनी हिंदू हूँ। मैं भी ये बोलता हूँ कि आई लव यू मोहम्मद। मुझे कुछ बात से काटा, FIR हो गया तो भी कोई गम नहीं है। और हमारे हुजूर की गुस्ताखी कोई करेगा, केस करेगा, उसके लिए हमारे हिंदू भाई करे। और मैं ये थोड़े से नफरत है, अब हिंदू मुसलमान एक हो गए और इन नफरतियों को सबक सिखाएंगे। हिंदू मुस्लिम के चोट पर मैं हिंदू हूँ, मैं डंके के चोट पर आई लव बाबा विश्वनाथ कहता हूँ, मैं डंके के चोट पे आई लव मोहम्मद कहता हूँ, मैं डंके के चोट पे आई लव जीसस कहता हूँ, मैं डंके के चोट पर आई लव वाहे गुरु कहता हूँ। कि जाओ और कह दो, इस वीडियो को दिखा देना पूरे देश के नफरती भाजपाइयों कि बनारस से एक ब्राह्मण का बेटा अपने बाबा विश्वनाथ से उतना ही प्यार करता है जितना प्यार जो है वो मोहम्मद से करता है। करवाओ मुकदमा, भेजो जेल। हम चाहते हैं कि इस बात पर खुल के डिबेट हो, हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई खुल करके इस बात पर जो है अपनी बात रखें। अच्छा, मुसलमान आई लव मोहम्मद ही न कहेगा, क्रिश्चियन आई लव जीसस ही न कहेगा,
हिंदू आई लव राम श्री राम ही न कहेगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। पुलिस का कहना है कि नई परंपरा उन्होंने शुरू की थी, उस रास्ते पे कभी इस तरह का बोर्ड नहीं लगा। नई परंपरा तो बजरंग दल और आरएसएस वालों और बीजेपी वालों ने भी किया। दुर्गा पूजा में मस्जिद के सामने जाकर के जय श्री राम का नारा लगा करके और मस्जिद के मीनारों पर झंडा लगाने का कौन सा परंपरा था? कितने लोगों को कितने बजरंग दल वालों पर पुलिस वाले ने स्वतः संज्ञान लिया। इसलिए हम हिंदुओं से भी कहना चाहेंगे कि अपने अपने वॉल पोस्ट पर भारतीय संविधान की जय लिखते हुए लिखिए आई लव मोहम्मद, और हम लिखेंगे अपने आईडी पर, आप शाम तक देख लीजिएगा। जेल जाने के बाद 25 मुसलमानों को जेल भेजने के बाद जानते हैं हिंदुओं की भी कलेजे में एक जलन महसूस हो रही पूरे। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से हमारे हिंदू भाई और बहनें जो है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वाकई में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना, बोलना या बैनर लगाना अपराध है तो ये हमें अपराध मंजूर है, ये हमें जुर्म मंजूर है। हम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहेंगे। दोस्तों, इन हिंदू भाई बहनों की बातें सुनकर आपको कैसा लगा तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और आई लव मोहम्मद ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिएगा। तो दोस्तों चलिए इसी तरह के इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।